Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी की करारदाद मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी। अयाज सादिक ने मुफाहमती कोशिश में कहा, क्या हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? क्या हम मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए को चलाने के लिए हम वो काम करें कि हम अवाम के मुआशी मसाइल हल करें, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाए, इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा, ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ असेंबलियां और कमेटियां ना छोड़े, हमने सियासत से ही मुल्क चलाना है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में मुफाहमती खिताब। कहा, पीटीआई को असेंबली छोड़ने से बहुत मना किया, आज खुद तो भुगत रहे हैं, मुल्क भी भुगत रहा है। मसाइल के हल के लिए हुकूमती कमेटी बनाने का मुतालबा। बोले, आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। मुल्क की खातिर रास्ते बंद ना करें, मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम झुकने वाले नहीं, कोई इस्तीफा नहीं देगा, लेकिन जबरी गुमशुदगी ना हो। असेंबली में खिताब में कहा कि नकाब पोशों को दरवाजों की चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद कराई, तहकीकात कराएं। तहकीकात मुकम्मल होने तक असेंबली में शिरकत ना करने का ऐलान। अली मोहम्मद खान बोले, अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का यकीन दिलाया गया था। आतिफ खान ने सवाल किया, क्या मिसाक़े जमहूरियत खत्म हो गई है? इख्तिलाफात ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील नहीं होने चाहिए। पीटीआई वालों ने हुदूद पार की, रियासत को चैलेंज किया। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, इस्लामाबाद जलसे में कई लाइंस क्रॉस की गईं। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस आ चुकी हैं, जायजा ले लें। अता तारड़ कहते हैं कि पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने अपनी कुर्सी का हक अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल का अयाज सादिक को खराज तहसीन। बोले, कहा जाता है दूसरों को गालियां नहीं देंगे तो मकबूलियत नहीं होगी, ऐसी मकबूलियत शेर पर सैर करने की तरह होती है। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद स्पीकर मुतहरिक। अयाज सादिक ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। 4 रुकनी कमेटी के सरबरा एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार लगमानी है। कमेटी को जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ समेत 4 एहलकार 4 माह के लिए मुअत्तल। शुएब शाहीन की 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने जमानत मंजूर की। फैजान उस्मान को कौन ले गया था, कहां ले गया था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पुलिस पर बरहम। इस्तफसार किया, 4 रोज हो गए, आप फैजान से तफ्तीश नहीं कर सके। मुखवी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता। अदालत ने आईजी की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। नासिर जैदी का कहना है कि अदालती हुक्म में कोई अभाम नहीं था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दियामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। वाबदा के वकील ने बताया कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड में मौजूद हैं। हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। शोहदा की फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल मुकर्रर। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज में राइट साइजिंग का फैसला मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी होगी। पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए भी हिदायत जारी। दीगर शोबों की राइट साइजिंग अगले मरहले में होगी। Coming from someone who has been prosecuted
for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentence. अमरीकी सदारती इंतखाबात, कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में पहला मुबाहिसा, दोनों उम्मीदवारों की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कमाला हैरिस ने ट्रंप के नजरिए इस्काते हमल को निशाना बनाया, कहा ट्रंप ने कई बार झूठ बोला, इनके दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी, ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। 90 मिनट के मुबाहिसे में गजा जंग, मईशत, इमिग्रेशन और रूस यूक्रेन जंग पर दोनों ने मौक़िफ़ पेश किया। Every one of those cases was started by them against their political opponent, and I'm winning most of them, and I will win the rest on appeal. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now, and I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. बाइडेन और कमाला ने अमेरिका को तबाह कर दिया, चंद सालों में अमेरिकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप मुबाहिसे में बोले, कमाला सदर बनी तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, कमाला अमेरिका को वेनेजुएला की तरह ले जाएंगे, इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, आलमी मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। किसी ने कमाला हैरिस के हक में सुर्खी लगाई तो किसी ने ट्रंप को हावी करार दिया। मुबाहिसे के दौरान फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन का फिलाडेल्फिया में एहतजाज, गजा जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा, मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट की कमाला हैरिस की हिमायत। मुल्क में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला, इस्लामाबाद, पंजाब, केपी में भी जमीन ने करवट ली। पेशावर, पाराचना, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, चिनियोट, मियांवाली, भक्कर में भी ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर और मरकज डीजी खान था। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की हाज़िरी, फूल रखे, फातह ख़्वानी की, बाबाए कौम के हवाले से सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात। सानिया बल्दिया को 12 बरस बीत गए। कराची बल्दिया टाउन में गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग से 264 अफराद झुलस कर जाँ बहक और मुतालिक जख्मी हो गए थे। वाक़े में एमक्यूएम के कारकुन रहमान भोला और जुबैर चरिया को मुलविस करार दिया गया था। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान की 1 दर्जा तरक्की, बैटर रैंकिंग्स में 90 पोजीशन पर, बाबर आजम की भी 12वें से 11वीं पोजीशन, बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी का 10वां नंबर। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का मेला कल से सजेगा। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई, 5 टीमों के मेंटोर्स और कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। इफ्तिताही मैच में रिजवान की मारखोर और शादाब की पैंथर्स मद मुकाबिल। क्या पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट खत्म हो गया है? पाकिस्तान टीम की हालिया कारकर्दगी पर साबिक भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को भी तशवीश, कहा जब भी सोचता हूं मियांदाद, वसीम, वकार जैसे खिलाड़ी याद आते हैं, लेकिन आज टीम में ऐसा कोई नहीं। क्रिकेट चलाने वालों को संजीदगी से मामले को देखना है। बांग्लादेश में शकीबुल हसन के बाद साबिक कप्तान मशरफी मुर्तजा पर भी मुकदमा दर्ज। साबिक रुकन असेंबली और इनके वालिद समेत 90 अफराद के खिलाफ, तलबा और दीगर अफराद पर हमले के खिलाफ